ए टू जेड चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपकी मुलाकात शिल्पकार टाइम्स के ग्रुप एडिटर आरपी टमटा जी से करवा रहा हूँ। सर, आप इस लेखन में कब से आए और कैसे आए, थोड़ा से बताएं। जब मैं इंटर में था तब से मैं थोड़ा बहुत लेखन का कार्य करता था। हमारा अपना अखबार समता हुआ करता था, वीकली, जो कि अल्मोड़ा से निकलता था, उत्तराखंड में पॉपुलर था। उसका मैंने संपादन 4 साल तक किया। उसके बाद फिर मैं सर्विस में चले गया अपने। मैंने एमए किया है, बीएड किया है, एलएलबी किया है, पीजीडीबीए किया है, एमबीए किया है। इसके बाद मैं एनबीसीसी में मैंने जॉब करी। मैंने 1981 से लेकर 2010 तक जॉब करी और सीनियर पोस्ट से रिटायर होके फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर दी कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट्स में। आपने कैसे सोचा कि मैं संपादन में आऊं या लेखन में आऊं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था कि कुछ लिखने की मुझे हॉबी भी थी और मैं चाहता था कि हर सब्जेक्ट में कुछ लिखूं। जी जी जी। तो इसी मद्देनजर मैंने देखा कि शिल्पकार टाइम्स हमारा अपना अखबार है, क्यों ना इसको ज्वाइन करा जाए। तो 2011 में मुझे यहाँ के मालिक संपादक श्री चंद्रवल्लभ जी ने मुझे बुलाया कि आप शिल्पकार टाइम्स ज्वाइन करिए। जी जी। मैंने 2011 में आया। मैंने कहा मैं इसको 2 महीना देखूंगा। अगर मैं देखूंगा कि अखबार मैं चला सका तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगा। जी जी। उन्होंने कहा ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन करा 1 महीना तो थोड़ा इसको समझने में लगा। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू 2011 से फिर इसको इंटरेस्ट भी बढ़ा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था लेखन में। फिर मैं धीरे धीरे इसके संपादन में गया। करते करते फिर मैंने, ये पहले पाक्षिक था, इसको मैंने कोशिश करी सब लोगों के सहयोग से। धीरे धीरे जब इसकी काफ़ी पॉपुलर हो गया, सब जगह पूरे इंडिया में जाने लगा जी, तो लोगों की डिमांड बढ़ी। फिर डिमांड बढ़ी थोड़ी बहुत, हमको प्रोत्साहन मिला कि हम इसको और आगे बढ़ाएं। जी जी जी। और हमने इसको पाक्षिक से धीरे धीरे इसको कोशिश करी कि इसको वीकली करें। फिर हमने 2014 से इसको साप्ताहिक कर दिया। साप्ताहिक में हमारे कम से कम 50-60 हज़ार से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर थे जी। इसके पाठक थे जिन्होंने, जिनकी बहुत डिमांड थी कि इसको डेली कर दिया जाए। अब डेली करने के लिए हमने काफ़ी इसके सर्विस, इस पे रिसर्च करी कि इसको डेली कैसे करा जाए, इसमें कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। इसके लिए मैं नागपुर भी गया। नागपुर में हमने 2-4 अखबार के डेली अखबार में हमने देखा, दिल्ली के ऑफिसेज में गए। तो उसके बाद हमने इसको समझ लिया कैसे करना है। फिर हमने 20 मार्च से इसका विधिवत उद्घाटन करके इसका प्रकाशन शुरू कर दिया। अब आपका क्या इरादा है इसको, अखबार को, या दिल्ली से बाहर ले जाने का? ये ऐसा है कि अभी तो ये दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, गाजियाबाद, यूपी और उत्तराखंड में जा रहा है। जी, बढ़िया। और हमारा प्लान है कि हम इसको राजस्थान, पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शीघ्र ही इसकी ब्रांचेस खोलने वाले हैं। यहाँ पर ये अखबार वितरित किया जाएगा। जी जी जी। मैं ये देख रहा हूँ आपके अखबार में कोई भी विज्ञापन नहीं है, तो कैसे आप इसको सर्वाइव कर पा रहे हैं? अब विज्ञापन ऐसा, देखिए, अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं जी। हम इसको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 1 साल होने के बाद हम इसमें सरकारी विज्ञापन के प्रयास करेंगे, क्योंकि डीएवीपी का नियम है कम से कम 1 साल या 1.5 साल का नियम है। उसके बाद ही हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जब हमारा वीकली था तो हमारा डीएवीपी से रजिस्टर्ड था। अभी फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अभी हमें 9-10 महीने हो रहे हैं इसको चलाए हुए। तो कोशिश करेंगे मार्च के बाद हम डीएवीपी से ले लें, उसके बाद हम विज्ञापन का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारे जो प्रधान संपादक हैं, मालिक हैं, श्री चंद्रवल्लभ जी, अपने रिसोर्सेज से इसको चला रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि समाज की सेवा करना, और शिल्पकार टाइम उस अपने समाज को आगे बढ़ाने में मेरे हिसाब से तो काफ़ी सफल है, जैसे हम लोगों को प्रतिक्रिया मिली। जी जी, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ इसमें ज़्यादातर दलित मतलब लेखकों को आप छापते हैं, इसकी क्या कोई खासतौर पर? देखिए, शिल्पकार टाइम्स का जो अवधारणा बनी थी जी,
कि दलितों का, मजदूरों का, वो वंचितों का, शोषितों का एक अखबार होना चाहिए, एक मीडिया होना चाहिए। जी जी उसी के बेस में हमने शिल्पकार टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया था। जी जी इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिल्पकार टाइम्स के जो के माध्यम से जो खबरें, जो लेख हमारे, क्योंकि आप देखते होंगे कि अपने शिल्पकार समाज के लेखकों, अपने शिल्पकार समाज या दलित समाज के लोगों को या उनके लेखों को अन्य अखबार जगह नहीं देते हैं, बिल्कुल ना उनकी न्यूज़ को जगह देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने इसलिए शिल्पकार टाइम्स के माध्यम से अपने जितने दलित, हमारा दलित लेखकों को स्थान दिया। और हम चाहते हैं कि क्योंकि आज दलित 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 वर्ड नहीं कहिए, आज भी हमारे समाज में इतने अच्छे लोग, अच्छे लेखक हैं जिनको उभरने का मौका देना चाहिए, वो हम दलित शिल्पकार टाइम्स के माध्यम से दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। मैं इसके साथ में आपको एक बात और पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आपको न्यूज़ कहाँ से मिलती है, क्योंकि अब ये अखबार चला रहे हैं तो इससे थोड़ा सा मुझे जानकारी मिले तो अच्छा क्योंकि लगेगा। ये एक राष्ट्रीय अखबार है, एक लोकल अखबार नहीं है। ये दिल्ली से जरूर प्रकाशित होता है, जी। लेकिन राष्ट्रीय अखबार है जिसमें कि हम हर प्रकार की खबरें देते हैं। इसमें साहित्य भी है, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें नवीन समाचार भी हैं, इसमें खेल भी है, इसमें बिजनेस भी है, इसमें पिक्चर भी है और मनोरंजन का भी है। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास जो कुछ एजेंसीज हैं, जैसे पीटीआई है जी, INS है जी यूनिवार्ता है, ये 3 सरकारी एजेंसी से हमें न्यूज़ मिलती हैं। जी इसके अलावा हमारे पास कुछ अपने पत्रकार बंधु हैं, उत्तराखंड में है, यूपी में है, राजस्थान में है, वो लोग हरियाणा में है, वो हमें न्यूज़ भेजते हैं। हम इसमें बहुत बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया। मैं इसके ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके बाद आप साहित्य को कैसे छांटते हो, कैसे उन लेखों को देखते हो कि भाई इनका लेख अच्छा है या इनका लेख, ये कैसे, आप संपादक हैं इसलिए खासतौर पर ये सवाल मैं आपसे पूछना बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी बहुत साहित्य की नॉलेज है जी कि मैं शुरू से पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट लेता था। जैसे आपका ही कोई लेख आया जी, मैं देखता हूँ कि आपने एक समस्या पे लेख लिखा, लेकिन उसमें देखा कि आप समस्या से थोड़ा सा, मैंने पूरा पढ़ा, आप लगा कि आप विषय से थोड़ा भटक रहे हैं, जी, मैं उसको काट देता हूँ, मैं उसको तारतम्य बनाने की कोशिश करता हूँ। यही तो संपादक का काम है और ये आप कर रहे हैं अच्छी तरह से। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपका, क्योंकि मैंने ये रीडिंग करता हूँ इस अखबार को, तो मैंने देखा कि ये अखबार में जो न्यूज़ है और इसके अखबार में खासतौर पर साहित्य है, इतिहास है और जो संस्कृति है, वो दूसरे अखबारों में नहीं मिलती। तो इसलिए खास तौर पर आपके अखबार की ज़्यादा महत्व हो जाती है। और ये एक तरह से हम मान रहे हैं कि ये समाज के अंदर नई चेतना, नई सोच, नई वैज्ञानिक सोच लाने के लिए, तो ऐसा आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? नहीं, हम कोशिश यही कर रहे हैं, जो जितना भी शिल्पकार टाइम्स की टीम है जी, हमारे संग काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब का हम लोग मिलजुल के बैठ के मीटिंग करते हैं कि इसको हम क्या न्यूज़ आज डालें, इसमें किस टाइप का मैटर डालें। तो हम काफ़ी इसमें सोच विचार करने के बाद ही इसको हम तैयार करते हैं, ताकि ये अखबार न रह के एक इतिहास बने। ये कल को इसमें जो लेख आते हैं वो बहुत से जो इस पे बाद में शोध करेंगे अपने, जैसे जाति समस्या पे या भेदभाव पे या किसी चीज़ पे शोध करेंगे, उसके लिए शिल्पकार टाइम्स से बढ़िया आपको कोई अखबार नहीं मिलेगा। जी बढ़िया। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे खासतौर पर कि इसमें आप कुछ विशेषांक भी देते हैं? जी हाँ, आ गई अम्बेडकर जयंती, आ गई कबीर जयंती, आ गई या रैदास जयंती, आ गई या फूले जयंती आ गई, तो उस पर कुछ विशेष लेख देते हैं? बिल्कुल कुछ देते हैं। लेखों से लिखवाते हैं या क्या करते हैं, मुझे हम हमारे लेखक हम लोगों से जुड़े हैं, जी जैसे आप ही को लूँ मैं, जी आप हैं जी, इसका डॉक्टर पूरन सिंह है, डॉक्टर पूरन चंद कांडपाल है, राज वाल्मीकि, काफ़ी चल दुसाद जैसे लेखे। हम उनको पहले बता देते हैं कि हम ये वाला अंक जो है जन्मदिवस पर एक विशेषांक निकालने जा रहे हैं, कृपया इसके बारे में अपने लेख भेजें। हमारे पास लेख आते हैं, उनको हम सेलेक्ट करके जो भी का उसके समाज के प्रति जो नया नजरिया, जो बहुत सारे लोग कहते हैं दलित साहित्य नहीं हम मान रहे, लेकिन उनके लिए जो नया नजरिया कैसे देंगे आप उनको बताओगे? वैज्ञानिक सोच चाहिए एक तो, और एक तो नई संस्कृति जो आ रही है उसमें कुछ, ये सब थोड़ा बताइए मुझे, इसमें क्या करना चाहिए इस बारे में कि हम जो आप कह रहे हैं नई संस्कृति या नई वैज्ञानिक सोच जो है, देखिए आज का लेखक जो है या आज का जो भी युवा है अभी पढ़ा लिखा है,
जी उसको हर चीज़ की नॉलेज है। जी अब मेरे पास कुछ लेखक ऐसे हैं जो कि आईएएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। जी वो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मैटर पे लिखते हैं और भेजते हैं। जी जी वो उसको हम देखते हैं कि वाकई में ये एक वैज्ञानिक तरीके से लिखा हुआ लेख है, वैज्ञानिक टू दी पॉइंट है। उसमें हर पॉइंट में उसमें लिख रहा है, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छा पढ़ा लिखा तबका, बुद्धिजीवी वर्ग हमसे जो जुड़ रहा है वो हमें अच्छे लेख देता, तो हम उसी हिसाब से इसमें छापने की प्रयास करते हैं। जैसे आखिर में मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना अच्छा जो दिया। सबसे पहली बात तो मानव संपादक के आप निभा रहे हैं, इसके लिए शिल्पकार टाइम्स के आपका धन्यवाद। और A to